भाग्य पे विश्वास करते हैं आप, जिसको हम किस्मत बोल देते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अब करना शुरू कर दीजिए। किसी ने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, सारी उम्र निकल गई मेहनत करते करते दूसरों के लिए। आ, अपने आप को कहते ना कि आग की भट्टी में झोंक देना। पिता हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, महिला भी हो सकती है, किसी की माता हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है। उम्र की उस दहलीज पर आप आ चुके हैं इस समय, जहां पर उम्मीद का दामन किसी ने छोड़ दिया है। कहते हैं कि जब ईश्वर देना चाहे तो कोई सीमा नहीं होती है। जी हाँ, किसी की किस्मत चमकने वाली है। एक ऐसी पलटी जो आपने अभी तक एक समझ में नहीं आया चीज़ें किस तरह से आपके तरफ जो है व्हील टर्न हो जाएगा, और शायद आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। एज रहेगी 45, 40, 50 अराउंड, 60 अराउंड भी। किसी की लॉटरी लगने वाली है, किसी की किस्मत चमकने वाली है। सो क्लेम करना नहीं भूलें, अपना फीडबैक देना नहीं भूलें। यहाँ पर और भी रिश्ते हैं, और भी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं और कुछ सुलझी हुई हैं। तो आगे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपके लिए यूनिवर्स ने क्या होल्ड करके रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जानेंगे कि आपके लिए और क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सभी जो है, जितना आपको समझ में आए उतना आप इम्पोज कीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज रीडिंग में आया हुआ अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। अभी सभी के भाग्य में ये लिखा है नहीं लिखा है मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इसको क्लेम करना आप कर सकते हैं, और अपनी भाग्य को आप जो है बदल सकते हैं। मैनिफेस्ट किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो चीज़ें नहीं भी हैं उसको मैनिफेस्ट करके आप अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे चलकर पता चलेंगी। चलिए, नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ल्ड। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे पहले मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके सामने रूबरू किया है, और इतना वाइज एक उनकी जो बख्श है, जो उनकी ब्लेसिंग है, जो उनकी मेहरबानी है, वो आप सबके सामने है। और आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होती हैं। मैं नहीं जानती हूँ किसकी जीवन गाथा किसकी किस तरह से चली है और क्या चीज़ें आपने देखी है, फेस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रीडिंग में वो चीज़ें आपके सामने आई हैं, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, सो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने ईश्वर का, अपने भगवान का। और इसीलिए बोलती हूँ जितना हो सके जुड़ के रहिए। और कल आप सभी जानते हैं चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है, और सुरक्षित रहिए जहाँ पर भी हैं, अपने घर में अपने लोगों के साथ रहें, सेफ एंड गार्ड रहें, यही कामना करते हैं। और कोशिश करें जितना हो सके दान पुण्य करते रहें, यानी कि जो आप देंगे वो लौट कर आएगा। अब आप अच्छा दे रही हैं या जिस तरह से भी आपकी समझ काम कर रही है। ओके, चलिए, स्टे ब्लेस एंड कनेक्टेड विद यूनिवर्स डिवाइन। ओके, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ उलझन भी बनी हुई है। किसी का 10 साल का रिश्ता हो सकता है, बहुत हैप्पी फैमिली, सडनली या तो 8 महीने या 8 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। टाइम इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, मैंने इतना बोला तो इतना ही होगा। ठीक है, सो आगे पीछे हो सकता है, स्ट्रगलिंग काफ़ी फेस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स कोई फीमेल है
तो वो बहुत ज़्यादा इस समय फियर में है, किसी डर में आप इस समय हैं। ऑफ कोर्स कुछ छूटने का डर या पारिवारिक कुछ समस्या, अपने पार्टनर को लेकर, बच्चों को लेकर भी चिंतित हैं यहाँ पर कोई, इस तरह की उलझन बनी हुई है। ऑफ कोर्स किसी न किसी का ऑफर भी ठुकराएंगे आप आने वाले कुछ समय में। 4 हफ्ते हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं। सो इसी पर आधारित है आज की रीडिंग, और जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रातों की नींद उड़ी हुई है किसी की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई अपना आपको छोड़कर किसी और के ऊपर इस समय ध्यान दे रहा है या दे रही है। ओके, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, वो आप अपने हिसाब से लीजिए। मेरी सभी की सभी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी आप इसको देखेंगे आपकी एनर्जी के साथ ये डेफिनेटली रेजोनेट होगी, और आप तभी कनेक्टेड होंगे जब यूनिवर्स चाहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि जो उलझन बनी हुई है, जो भी रिश्ता आप बड़ी शिद्दत से आपने निभाया है, ऑफ कोर्स मैरिड हो सकते हैं, अब बच्चे हैं आपके और फैमिली है, लेकिन आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। किसी न किसी उलझन में आप अटके हुए हैं, या पिछले 8 साल से आप इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं परिवार में, पार्टनर के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर इस समय आप उनके साथ अलग हो चुके हैं, या नो कांटेक्ट है, या एक ही छत के नीचे रहकर आप लोगों की बन नहीं रही, तो उसका कारण क्या है। ओके, उसका कारण क्या है, क्यों इस तरह से आपकी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन है, कोई फीमेल है यहाँ पर, आपकी एज हो सकती है 25, और कुछ लोगों की शादी जो है बहुत अर्लीस्ट एज में हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते आप परेशान हो चुके हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं, आप अकेले इस बोझ को ढो रहे हैं। ओके, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो पारिवारिक आप चीज़ें कर रही हैं या कर रही हैं, उसमें आपके पार्टनर का कोई भी सहयोग नहीं है। इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। कोई मेल भी हो सकता है, डजंट मैटर कि फीमेल है तो फीमेल बोला है तो वही, बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो किसी महिला की है। कोई पुरुष भी हो सकता है, और फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है। किसी स्ट्रेस में आप इस समय, मुझे लग रहे, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल की बात, या आपने किसी को भी कुछ कहना बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से खफा हैं, आप किसी से पुरानी बात को लेकर मन में जो है कुछ बैठा कर बैठे हुए हैं, कुछ बातों को आप निकाल नहीं पा रहे, मन में जो है वो कह नहीं पा रहे या कहना नहीं चाहते हैं। किसी से गिला शिकवा बहुत है, इसीलिए यहाँ पर आप एक ट्रैप एनर्जी में निकल कर आए हैं, और इल्यूजन बहुत है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, परिवार का हो सकता है, बच्चों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर, एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, या फिर आप अकेले ही निभा रहे हैं। कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, सो दैट काम करने के सिलसिले में, अपने एक अर्निंग के सिलसिले में जो टूरिंग पर भी रहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, सो दैट आप अकेले ही हैंडल करते हैं, लेकिन अभी आप थक चुके हैं। कोई ऐसा पुराना घाव, कोई ऐसा पुराना जख्म जो भर नहीं रहा है इस समय। ऐसा लग रहा है आप अनकंफर्टेबल है जहां पर भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके साथ अवेलेबल नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। आप इमोशनली जो है डिटैच हैं,
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, परिवार है, बच्चे हैं और फैमिली के अदर मेंबर्स हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बाखूबी आप जो है ये सारी जिम्मेदारियां आप निभा तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक उलझन है। जो दिल की बात है वो दिल में है, वो किसी से कह नहीं पा रही, अपनों से नहीं कह पा रहे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शादी के बंधन में हैं और इन लॉज में आपकी नहीं बन रही, या वो लोग जो है आपको वो मान सम्मान नहीं दे रहे, या पारिवारिक कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके ऊपर बोझ बन चुकी है। कभी आपका परिवार बहुत हैप्पी हुआ करता था, कभी आपने स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छा समय देखा है। 10-10 की एनर्जी है, बट 10-10 जो एनर्जी जो निकल कर आई एक बर्डन वाली है, और एक एनर्जी को आप खत्म करना चाहते हैं, और एक जो है हैप्पी फैमिली की है। ओके, ऑफ कोर्स आप कुछ लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। आप थक चुकी हैं, आप बोर हो चुकी हैं डेली रूटीन की चीज़ें कर करके। आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप अपने लिए अपने पैरों पे कोई स्टैंड होना चाहता है। आपके अंदर बहुत सारी एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी का सामना करना। लेकिन आप इस समय अब अपने लिए फाइट करना चाहते हैं। आप अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप शाइन करें। आपका जो वजूद है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और उस वजूद को आप ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है बिफोर मैरिज आप बहुत ज़्यादा किसी स्पेसिफिक किसी फील्ड में आप बहुत माहिर हो सकती हैं। कोई गेम का, कोई टीचर, कोई और डांस आप टीचर हो सकती हैं। कुछ ऐसा प्रोफेशन जो आपने छोड़ा है, अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने आप को दूसरों के लिए जो है एक सैक्रिफाइस किया है। बट यहाँ पर अब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने जहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती थी वो आपने पूरी की है, लेकिन अभी आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर। ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉजिटिविटी आप में आना चाहते हैं आप। ओके, हर खाली जगह को आप भरते हैं, हर इमोशंस लेस चीज़ों को आप एक इमोशनली अटैचमेंट आप बना लेते हैं। नंबर 17, नंबर 13, नंबर 10, ये कुछ नंबर्स हैं हाईलाइटेड, मे बी आपके साथ रेजोनेट करें। अगर ये लाइफ स्टोरी अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप उस एक बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तक आप क्या करें और क्या चाहते हैं, क्यों बोरियत हो रही है, क्यों जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही, क्यों आप जो है फेडअप हो चुके हैं डेली रूटीन, क्यों आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, क्यों खुलना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो फ्री होना चाहती है। फ्री इन द सेंस वो अपने लिए जीना चाहती है, वो स्टार की एनर्जी में आना चाहती है, वो शाइन करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। बेशक आप हाउस वाइफ क्यों ना हो, बेशक आप कोई एक टीनेज एज में क्यों ना हो, आप घर में कैद नहीं होना चाहते। अपनी जो भगवान ने आपको जो एक स्पेशल एक एबिलिटीज गुण आपके अंदर जो डाले हैं कूट कूट कर, जो आपके अंदर जो कुछ पाने की इच्छा है उसको दबाना नहीं चाहते। आप किसी स्ट्रगलिंग फेज को ख़त्म करके आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। आप ऐसे ही अपने जीवन को फिजूल नहीं जाने देना चाहते। ऑफ कोर्स ये किसी फीमेल की एनर्जी है। ओके, चलिए, तो आपके लिए यही कहूँगी, कल करे सो आज, आज करे सो अगर मन में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो फिर डिले पे मत डालिए, सोचिए मत। ओके,
यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो रात को बहुत सोचता है, स्पेशली इन द नाइट। जब भी आप बेड पर जाते हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर, परिवार को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी आ रखी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को बैलेंस करके, तालमेल बनाकर परिवार के साथ चलना या अपनी जीवन साथी के साथ बैलेंस में आकर चलने की। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। आपका कोई परिवार में किसी का भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, खुद का पार्टनर भी हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि आपने हमेशा कोशिश की है पर इन रिश्तों ने हमेशा आपको धोखा दिया है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। और ऑफ कोर्स जहाँ पर उम्मीद होती है वहीं पर वो उम्मीद जो है वो टूटती है। तो इसीलिए कहते हैं उम्मीद उतनी लगाएं जब टूटे तो आपको दर्द नहीं हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। जिस परिवार को आपने अपने प्यार से सींचा है, जिस रिश्ते को आपने बहुत अच्छे से निभाया, मैरिड लाइफ, क्या बात है। आज की रीडिंग में सब परिवार वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपने देखा है। जब शादी हुई 4 साल बहुत अच्छे निकले किसी के। ऑफ कोर्स 10 इयर्स तक भी आपका सब कुछ अच्छा चला, लेकिन सडनली अब जो एज की उस स्टेज पर है जहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, रिश्तों को संजो कर रखने की, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या तो किसी के आने से, घर में किसी के प्रवेश करने से इस तरह की एनर्जी आ चुकी है। मतलब कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर आ चुका है जिसकी एनर्जी में बाकी सब फैमिली मेंबर्स जो है आ चुके हैं, सो दैट वो अपने हिसाब से कोई चला रहा है और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो ये आपके लिए चिंता बनी हुई है, क्योंकि परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, उसको परिवार को संजोकर एक मुट्ठी रखना होता है। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में ना तो आपका पार्टनर है या महिला पुरुष जो भी है, और ना ही परिवार में दूसरे सदस्य, यानी कि आपका बेटा, बहू या परिवार में जो बेटी हो सकती है, अनमैरिड हो सकती है, बच्चे। ठीक है, एक अच्छी मैरिज और पार्टनर मिलने के बाद बहुत अच्छी फैमिली भी रही है और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स। लेकिन अब जाके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, रिश्तों में हो या अर्निंग में हो, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं और दिन रात कोई यहाँ पर बिना टाइम की परवाह किए बहुत मेहनत। पैसा कमाना है, इतना आसान नहीं होता है और मिल कुछ नहीं रहा। एक्चुअली कोई अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर भी गया है, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं। कुछ गलत ऐसा हुआ है, जिन रिश्तों के लिए अपने आप को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, मिटा दिया। भाई हाँ, कहते हैं जो पुरुष होते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका पालन पोषण करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। ये तो फैक्ट है भाई। जो मेहनत परिवार को आगे बढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों की, पत्नी की जो है वो जिम्मेदारियां, या माँ बाप की जिम्मेदारियां, भाई बहन की जिम्मेदारियां, तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो पुरुष करता है। ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने कंधों पर उठाता है और हंसते हंसते उठाता है। कहना बहुत आसान होता है, तुम दूसरे देश में जाकर जो है या दूसरी सिटी में जाकर बहुत अब इंजॉय करते हो, बट ये ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग जो है अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट उनके लिए मजबूरी बन जाती है, क्योंकि परिवार के लिए
इस तरह की मेहनत करके और जो कमा कर लेकर आना है, ये हर किसी की सोच नहीं होती है। कुछ लोग दूसरे भी होते हैं जो कमाई के और काम के नाम पर बहुत दूसरी चीज़ें भी करते हैं। ऑफ कोर्स मैं एग्री करती हूँ, और सभी तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। जस्टिस आप चाहते हैं यहाँ पर, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो चीज़ें सही नहीं चली, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको एक ट्रैप फील होता है, जकड़न फील होती है, फियर, डर लगा रहता है किसी चीज़ का। कुछ लोग मिलकर आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ परिवार को भड़काना, रिश्तेदारी में रिश्तेदार है, सो दैट आप परिवार से भी अलग हैं इस समय। ऐसा लग रहा है आपकी बात कोई सुन नहीं रहा। आपने जिनके लिए बहुत कुछ किया है, आज वही परिवार आपको अलग करके जो है साइड लाइन कर दिया है। फिर भी आप परेशान हैं, फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि आपके आंसू निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप रोते भी हैं। ओके, क्योंकि आपकी कोई सुन नहीं रहा। यहाँ पर आप लोगों को, अपने परिवार को या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप हैंगमैन की पोजीशन में हैं, आप अलोन हैं और परेशान होते हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज है, जी हाँ, यहाँ पर एक ब्रिज है जो कुछ ही दूरी पर है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। जो खत्म हो चुका, जो खराब हो चुका, आपका ध्यान उसी पे है। तो जो गिर गया, जो बिखर गया, एक भरा हुआ प्याला, गिलास, अब वो गिर गया भाई, अब वो दोबारा से उसमें नहीं भरेगा। आपको उसको उठाना है, साफ करना है, दोबारा से भरना है, समझ के। तो कुछ चीजें देखने से या इस एनर्जी में आकर रहने से चीजें सही नहीं होती हैं। हर बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, एक्शन लेने की जरूरत है। जब आपके साथ बहुत लंबे समय से चीजें खराब चल रही हो, तब आपको वहां पर डेफिनेटली अपनी रीडिंग जो है जरूर लेनी चाहिए, और किसी ना किसी से कंसल्ट करके। ऑफ कोर्स मैंने बताया है कि मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। अगर इस तरह की आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, तो आप जो है अपनी रीडिंग पहले बुक करवाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी मर्ज बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे गाइडेंस दे दो, तो कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग में जितनी गाइडेंस होती है मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अब आपके साथ क्या मैटर चल रहा है मुझे नहीं पता, आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है मुझे नहीं पता है। सो दैट प्राइवेट रीडिंग लेने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, अभी वो तो आप भी करें ना। अब सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, अब कुछ चीजें आपके आपके लिए सही होंगी, दूसरे के लिए नहीं होंगी, तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, ठीक है। तो हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं बनी होती, हर चीज जो है हर किसी के लिए। ये 5 उंगलियां हैं, ये बराबर नहीं है, यू नो दैट। ये सारी फिंगर्स अलग अलग हैं। अब जो मैं चीज इसके लिए जो मैं थंब रिंग जो बनाऊंगी वो इसमें नहीं आएगी, और इसके लिए जो बनाऊंगी वो इसमें नहीं आएगी। कहने का मतलब जो रेमेडी इसके लिए होगी वो इसके लिए नहीं होगी, ठीक है। ये शुक्र है, ये गुरु है, ये शनि है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अलग अलग होता है। तो कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग में जितना होता है मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, राइट। सो आपको हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप किसी सोल्यूशन पर आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि घर का बेदी लंका ढाए, तो कोई है जो घर में ही घुसकर बैठा हुआ है और कोई चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ये समस्या भी किसी की बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ लोगों के साथ जरूरी नहीं घर में ही हो, कुछ लोगों के साथ अपनी काम की जगह पे हो सकता है, पार्टनरशिप में होंगे, वहां पर भी कुछ इस तरह की चीटिंग हो सकती है। सहयोगी, सहपाठी, आपके कोई भी इस तरह के लोग हैं जो आपकी निंदा चुगली करके आपको डाउन करते हैं। आपके बॉस के सामने भी आपको जो है एक सेकेंड गाइस, आपके लिए कांटे बोते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे आपके लिए खराब करते हैं, ताकि आपके साथ उनकी तालमेल अच्छे से नहीं बैठे, ओके। तो रिश्तों में धोखा, चीटिंग डेफिनेटली है, और यहाँ पर कुछ रिश्ते इस तरह के हैं जहाँ पर आपको भरोसा उठ गया है, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के तरफ जो है वो इस समय एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से कोई भी आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं आता है।
आपकी आंखों के सामने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया जाता है। जी हाँ, दूसरे रिश्ते नाते हो सकते हैं और लोग हो सकते हैं उनके जीवन में जिनके लिए वो बहुत कुछ करते हैं, पैसे से भी मदद करते हैं, वैसे भी उनके साथ होते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँगी कि आपके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। ओके, तो आप में से किसी के साथ इस तरह की समस्या भी बनी हुई है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपको इसी सिचुएशन में जो है बर्डन को छोड़ना होगा और अपने परिवार के लिए आपको कुछ ना कुछ आपसे कंसल्ट डेफिनेटली अगर आप करेंगे तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, किसी से एडवाइस लीजिए, आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप ऐसा कर लीजिए, और अगर नहीं तो फिर आप अपने परिवार में किसी से बात करके देखिए। ओके, अगर चीज़ें सही होती हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। राइट, चलिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि किस्मत होती है। ठीक है, तो लॉटरी जैसे मैंने बताया कि किसी की लॉटरी लगने वाली है, किसी का एक पासा ही पलट गया, ऐसा सोचा नहीं था। एज डजंट मैटर, मे बी बहुत हार्ड वर्क किया है, अपनी मेहनत से कमाया है। कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं, अर्थ साइन के हो सकते हैं। ओके, सो अपनों ने भी ठुकराया, बेगानों से तो क्या ही उम्मीद लगाए। जहाँ अपने साथ देते, अपना कौन होता है भाई? माँ बाप, और माँ बाप के बाद भाई बहन। तो आजकल तो कलयुग है भाई, भाई भाई जाता है, ये आगे नहीं जाए। हाँ, जालसी, मन में एक ईर्ष्या बिना बात का, मन में एक कहते हैं ना कि खुद को आगे रखना, मुझे चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। किसी की तरक्की से जलना, यहाँ पर बाहरी लोग कम और अपने लोग ज़्यादा होते हैं। कोई अपने ही बहन भाई से कैसे जल सकता है? कोई अपने ही माँ बाप के साथ के कहते हैं ना जन्मे हुए, एक ही कोख से पैदा हुए, तो वो इंसान नहीं, वो राक्षस होते हैं भाई, अगर कोई इसी तरह की सोच कोई रखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपना खून और अपना परिवार का अपना सदस्य, अपना भाई, अपनी बहन, ये मिलते नहीं है, दोबारा नहीं मिलते। तो सारे लाइफ जो है लोग इसी नाराजगी में और इस गुस्से में बिना बात के निकाल देते हैं। तो जो कोई भी किसी अच्छे इंसान के साथ कोई इस तरह का कर्म करता है तो भरना उसको पड़ता है। कोई भी हो, कर्मा बैकफायर जाता है डेफिनेटली। कोई लालची, कोई ग्रीडी, कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने अपने ही भाई को खा लिया इन द सेंस खत्म कर दिया। ये बहुत काले मन का इंसान है। कोई छोटा भाई हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई बड़ा भी हो सकता है, डजंट मैटर। मन में ईर्ष्या इतनी कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। दूसरे लोगों के कान भरना, भड़काना और चुगली निंदा करना, सो इसकी आदत रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के मन काले होते हैं, लेकिन उसका ब्लेम जो है वो उसके परिवार पे डाल देते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, रोकते ज़रूर हैं, लेकिन जब वो कोई नहीं मानता ना तो फिर उनको अपने हिसाब से लेसन ज़रूर मिल देते हैं। तभी बोला जाता है कभी किसी का हक नहीं मारे, किसी का पैसा, किसी खास करके अपने ही भाई बंधु का, अपने परिवार का। तो रिश्तों में प्यार नहीं ला सकते तो कम से कम खटास भी मत फैलाओ। तो जो लोग इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं वो ऑलवेज भटकते रहते हैं, कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पर किसी की किस्मत चमक रही है, शाइन कर रही है,
और ये बहुत जल्दी, शायद आप में से कोई नहीं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा, नहीं देख पा रहे हैं यहाँ, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। आने वाले कुछ समय में लॉटरी लगने वाली है भाई। यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड है। सो एक बारिश होने वाली है, डोर्स ओपन हो चुके हैं। सोचा नहीं था कि इस एज में आकर ये सब होगा, लेकिन कहते हैं जब भगवान किस्मत के दरवाजे खोलते हैं तो वहां पर कोई भी एज, कोई भी लिमिट काउंट नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है भाई वहां पर। अपने भाई ने, अपने परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसने आपके साथ धोखा या आपको कभी अपना नहीं समझा। ये दो भाई भाई की बात कर रही हूँ, दो भाई बहन हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, बट यहाँ पर भाई भाई की एक चीज निकल, अपने परिवार के बड़े भाई या छोटे भाई को एक इग्नोर करके दूसरे रिश्तों में कोई इस तरह इस कदर फंसा हुआ था, क्योंकि ये बहुत वेल्दी पर्सन रहा है, या तो पैसा इसने कमा कर लाया, या कोई अच्छी पोजीशन पे रहा है, कोई अच्छी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है जहां पर धड़ाधड़ पैसे आना आए। सो दैट कहते हैं ना कि कुछ लोग मगरूर हो जाते हैं और अपनों को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरे रिश्ते नातों के पीछे भागते हैं। ओके, तो ऐसे में जो है कर्म, द वर्ड, तो जो इंसान लेकर आया है, क्या लेकर आया है? कर्म। क्या लेकर जाएगा? कर्म। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तो यहाँ पर एक इंसान बहुत ग्रेडी रहा है, दूसरा भगवान के भरोसे जो मिल गया उसमें ही सब्र करने वाला। तो जिसने सब्र किया है आज वो ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ पा रहा है और आने वाले समय में बहुत कुछ पाएगा। जी हाँ। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मैं लेती हूँ, ओके, द एम्परर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसका भाग्य जो है वो उदय हो रहा है, उसकी तरफ टर्न कर रहा है। बहुत जल्दी आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो आप अभी तक नहीं पा पाए थे, अब जाके जो है आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी होने वाली है। सो इसी को कहते हैं ईश्वर जब चाहे मेहरबान हो और तरक्की के रास्ते जो है वो खोल देते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आप किसी का ऑफर ठुकरा देंगे, या आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते हो सकते हैं, या आपने पिछले कुछ दिनों में आपने किसी को इग्नोर किया, आपने किसी का ऑफर जो है वो ठुकराया है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, काम की जगह पर, जॉब को लेकर हो सकता है, परिवार के किसी अन्य सदस्य को लेकर हो सकता है, कोई बाहरी हो सकता है। किसी ऐसे ऑफर को आपने ठुकराया है जो आपको कभी रुला चुका है, या कभी आपको दुख दे चुका है, परेशान कर चुका है, या फिर इस तरह की एनर्जी में अब आप आ चुके हैं। किसी का ऑफर कहने का मतलब किसी की कॉल टेक्स्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स इस तरह की एनर्जी है। तो कोई ऐसी फीमेल है जो फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद, काफ़ी अच्छे साल निकालने के बाद अब जो है किसी चीज़ का प्रेशर फील कर रही है, या फिर किसी चीज़ का बर्डन आप फील कर रहे हैं। ये यूनिवर्स के मैसेज जो हैं इन्हीं के बेस पर मैंने आपको आज की रीडिंग बताई है। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल आप कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ जुड़ी हुई हैं, सो दैट आप अपना प्राइवेट चेक करवा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ऑफकोर्स जिन लोगों ने आपके जीवन में कभी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको एक साइड लाइन लगा कर रख दिया, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑलवेज आपको निग्लेक्ट किया गया है परिवार की तरफ से, या अपने पार्टनर, या कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ से आप हमेशा एक
अलग सा कटा हुआ, जैसे अहमियत ही नहीं है, जैसे आपका कोई वजूद नहीं है, जैसे आप हमेशा इस इंतज़ार में लगे रहते थे कि कभी ना कभी आपकी तरफ भी किसी का ध्यान जाएगा, आप भी आ, जो है एक उम्मीद बांध कर बैठे हुए थे, बट ऑलवेज आपको जो है निराशा ही हाथ लगी है। आज कोई आपका अपना, कोई अपना ही आईना देखकर, अपना ही चेहरा देखकर इस समय कोई रो रहा है, कोई पछतावे की आग में चल रहा है, कोई आपका भाई, कोई आपका पार्टनर, कोई भी ऐसा इंसान जिन्होंने आपके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, रातों की नींद उड़ी हुई है ऐसे पर्सन की, क्योंकि जब सच का सामना करना पड़ता है ना इंसान को, तो अपने अंदर कितना काला है और कितना किस तरह से इंसान जो है दूसरे को एक पैरों तले कुचल देना, जब इंसान ये चीज़ें कर रहा होता है ना, तब समझ में नहीं आ रही होती उसको। उनको लग रहा होता है कि हम जो है सही हैं, हम सही हैं, सामने वाला गलत है। तो बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स जज करते हैं तो उनका अपना एक हिसाब होता है, अपना एक तरीका होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की न्यूज़ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इग्नोर किया, कोई ऐसा इंसान या आपके परिवार से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा भाई भी रोएगा आने वाले समय में अपने भाई के लिए। एक ही आंगन में खेले, एक साथ खेले, भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने भाई या बहन को वो प्यार, वो सम्मान, वो कहते हैं ना कि जो उनका हक बनता था, जो डिज़र्व करते थे, जो बड़प्पन, वो कभी नहीं दिया। तो कोई पछता रहा है इस चीज़ को लेकर भी। जी हाँ, जब भगवान चाहे तो सारी चीज़ों की रियलाइजेशन जो है वो डेफिनेटली कराते हैं। ये नहीं, आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। आगे के लिए जो है हम और कुछ नया कोई अपलोड डेफिनेटली लेकर आएंगे, और आपके दिल के तार जो हैं कहाँ पर किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस बेस पर भी हम रीडिंग करेंगे।